हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं सारिका आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे रचनात्मक लेखन के अंतर्गत सूचना लेखन और जानेंगे कि सूचना लेखन अर्थात क्या और सूचना लेखन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे सूचना लेखन की परिभाषा। सूचना अर्थात कम से कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी को सूचना लेखन कहते हैं। सूचना लेखन को अंग्रेजी में नोटिस राइटिंग भी कहते हैं। एक तरीके से सूचना लेखन का प्रयोग महत्वपूर्ण जानकारी को जनसामान्य लोगों तक भेजने हेतु किया जाता है। जैसे अगर किसी विद्यालय की कोई सूचना छात्रों तक पहुंचाने के लिए सूचना लेखन का उपयोग किया जाता है। यदि किसी संस्था या किसी कार्यालय के द्वारा जारी की गई सूचना संबंधित अधिकारियों तक पहुंचानी है तो सूचना के माध्यम से वह पहुंचाना आसान होता है। मतलब एक के साथ अधिक लोगों तक हम सूचना लेखन के माध्यम से अपनी बात पहुंचा सकते हैं। चलिए सर्वप्रथम हम जानेंगे कि सूचना लेखन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले सूचना कम से कम और सरल शब्दों में होनी चाहिए जिसे पढ़ने पर आसानी से समझा जा सके। सूचना किसी स्कूल, कॉलोनी, कार्यालय, संस्था आदि के द्वारा दी जाती है। सूचना लेखन में सूचना यह शब्द और सूचना का शीर्षक लिखना जरूरी है। सूचना में सूचना देने वाले का नाम, पद, सूचना देने की दिनांक, सूचना किसके लिए है, इन सब बातों का उल्लेख होना बहुत जरूरी है। और सबसे अंतिम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर लिखा जाना आवश्यक है। इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखकर हम अपने सूचना लेखन को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब हम जानेंगे सूचना लेखन के नियम। सूचना लेखन लिखते समय हमें इन नियमों का पालन करना आवश्यक है, जिसमें सबसे पहला है सूचना लेखन शुरू करने से पूर्व एक आयत अर्थात रेक्टेंगल बनाना है। एक रेक्टेंगल बनाने के बाद उसमें हमें ये सूचना लिखनी है। इस आयत में सबसे ऊपर मध्य में सूचना शब्द लिखना है। ठीक उसके नीचे मध्य में ही, मध्य अर्थात सेंटर में ही सूचना देने वाली संस्था का नाम लिखना है। उसके नीचे बाईं ओर दिनांक लिखना है। इसके नीचे मध्य में सूचना का विषय लिखना है। उसके बाद सूचना का स्पष्टीकरण, जिस विषय को लेकर हम सूचना लिख रहे हैं उसका संक्षिप्त में स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। और सबसे अंत में सूचना देने वाले का नाम और पद और उसके नीचे हस्ताक्षर लिखना बहुत आवश्यक है। इन नियमों का पालन सूचना लेखन करते समय हमें करना है। सूचना लेखन के नियमों पर आधारित सूचना का प्रारूप अर्थात फॉर्मेट किस प्रकार से बनता है यहाँ हम देखेंगे। जैसे कि हमने देखा था कि सबसे पहले एक आयत निकालना है, तो यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा। अब उसमें सबसे ऊपर और बिल्कुल मध्य में हमने लिखा है सूचना। ठीक उसके नीचे सूचना देने वाली संस्था का नाम इस प्रकार से आपको बीचों बीच लिखना है। फिर उसके बाईं ओर देखिए दिनांक लिखी हुई है। फिर उसके नीचे फिर मध्य में सूचना का विषय, उसके बाद सूचना का स्पष्टीकरण। यदि सूचना में किसी समारोह या किसी कार्यक्रम के बारे में उसकी तिथि, उसका समय और स्थान बताया गया है तो वो हमें सूचना में अलग से बताना है, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद सूचना देने वाले का नाम, पद और हस्ताक्षर दिए गए हैं। इसी तरह से जब आप सूचना लेखन करेंगे तो आपके सूचना लिखने का तरीका, उसका प्रारूप इस प्रकार से होना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं सूचना लेखन पर आधारित
एक उदाहरण। प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि आप DAV पब्लिक स्कूल के छात्र हैं। आपके विद्यालय में होने वाले गीत गायन प्रतियोगिता की जानकारी देने वाली सूचना तैयार कीजिए। प्रश्न में छात्र सचिव की ओर से विद्यालय के छात्रों के लिए यह सूचना तैयार की जा रही है, यह आपको पहले समझना है। और प्रारूप के अनुसार सबसे पहले हमने लिखा मध्य में सूचना शब्द, ठीक उसके नीचे स्कूल का नाम, क्योंकि संस्था का नाम देना है और ये सूचना देने वाली संस्था है DAV पब्लिक स्कूल कानपुर। उसके बाद उसकी बाईं ओर हमने दिनांक लिखा, फिर उसके मध्य में सूचना का विषय। सूचना का विषय यह आपका प्रश्न ही विषय का रूप लेता है। प्रश्न में जिस प्रकार से दिया गया है, गीत गायन प्रतियोगिता की जानकारी देने वाली सूचना तैयार करनी है, तो हमारा विषय क्या होगा फिर? गीत गायन प्रतियोगिता। उसके बाद सूचना का स्पष्टीकरण हमने किया है। सूचना कौन सी कक्षाओं के लिए है उसी के आधार पर हमें लिखना है। जैसे यहाँ पर कक्षा 6 से 10वीं तक के छात्रों के लिए सूचना है। कभी कभी कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्रों के लिए भी सूचना होती है, या कभी कभी पूर्ण विद्यालय के छात्रों के लिए है, तब आप वहां पर लिख सकते हैं कि विद्यालय के सभी छात्रों को। परंतु यहाँ सूचना किसके लिए दी जा रही है? कक्षा 6 से 10वीं तक के। इसलिए सूचना की शुरुआत ही हम करेंगे। कक्षा 6 से 10वीं तक के छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय में गीत गायन प्रतियोगिता होने जा रही है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक छात्र अपने नाम 15 अप्रैल 2020 तक अपने कक्षा के अध्यापक के पास दे। प्रतियोगिता की जानकारी इस प्रकार है। प्रतियोगिता का दिनांक 18 अप्रैल, प्रतियोगिता का समय सुबह 10 बजे और प्रतियोगिता का स्थान विद्यालय का सभागार। और यह सूचना देने वाले हैं छात्र सचिव यानी कि राकेश शर्मा। उनका पद है वह छात्र सचिव है और नीचे ब्रैकेट में हमने हस्ताक्षर लिखा। तो इस तरीके से दिए गए प्रश्न को आपको इस रूप में सूचना में परिवर्तित करना है। चलिए एक और उदाहरण हम देखते हैं। आप वसंत विहार कॉलोनी दिल्ली के सचिव हैं और उनकी ओर से सभी कॉलोनी वासियों को पानी की पाइपलाइन की मरम्मत के लिए 2 दिन पानी की आपूर्ति यानी कि उसका पुरोठा नहीं होने वाला है, इसकी सूचना दीजिए। फॉर्मेट के अनुसार सबसे पहले हमने सूचना शब्द लिखा, ठीक उसमें नीचे सूचना देने वाली कॉलोनी अर्थात वसंत विहार कॉलोनी दिल्ली। उसके बाईं ओर हमने दिनांक लिखा और उसके बाद ठीक मध्य में हमने सूचना का विषय जल आपूर्ति में बाधा। और उसके बाद सूचना का स्पष्टीकरण किया कि कॉलोनी के सभी निवासियों के लिए। अब देखिए ये सिर्फ सूचना वसंत विहार कॉलोनी के रहने वालों के लिए है, इसलिए पूरे शहर के कॉलोनी वासियों के लिए है क्या? नहीं। इसलिए हमें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कॉलोनी के सभी निवासियों को, वसंत विहार कॉलोनी के सभी निवासियों को सूचित किया जाता है कि पाइपलाइन की मरम्मत के कारण दिनांक 12 और 13 अप्रैल को पानी की आपूर्ति सुबह 10 बजे से साय 6 बजे तक बंद रहेगी और असुविधा के लिए खेद है। चंद्र प्रकाश शर्मा, उनका पद सचिव और उसके नीचे हस्ताक्षर। सूचना कौन दे रहा है, किसे दे रहा है और सूचना किसके लिए है, इन 3 बातों का सूचना लेखन करते समय आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए अब हम देखते हैं कि यदि कोई सूचना हमें पूरे शहर के नागरिकों को देनी है तो उस सूचना का लेखन किस तरीके से करना है, उसकी शुरुआत किस तरीके से करनी है, इसको अब हम इस उदाहरण के जरिए देखते हैं। प्रश्न है, भारत विकास संस्थान की ओर से निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इसकी सूचना तैयार कीजिए। फॉर्मेट के अनुसार, प्रारूप के अनुसार सबसे पहले सूचना, ठीक उसके नीचे सूचना देने वाली संस्था अर्थात भारत विकास संस्था नई दिल्ली, ये नाम हमने लिखा।
फिर उसके बाईं ओर दिनांक लिखी 20 मई 2020। ठीक उसके नीचे और मध्य में विषय, जो विषय हमारे प्रश्न में दिया है निःशुल्क नेत्र जांच शिविर, वही विषय हमने विषय के अंतर्गत लिखा। और फिर अब है सूचना का स्पष्टीकरण। देखिए अब यहाँ पर हमने सूचना के स्पष्टीकरण की शुरुआत कैसे की, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, यानी कि शहर के सभी नागरिकों को, ये इनके लिए हमने किस शब्द का प्रयोग किया, सर्वसाधारण। यानी कि यह एक सूचना यदि पूरे शहरवासियों को देनी है तो वहां पर आप इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, सर्वसाधारण। तो इस प्रकार हमने भी यहाँ पर इस सूचना की शुरुआत की, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारत विकास संस्थान के सहयोग से ग्लोबल आई अस्पताल में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित किया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि इस अवसर का लाभ उठाकर जन कल्याण के इस कार्य में सहयोग प्रदान करें। शिविर संबंधी जानकारी इस प्रकार है। शिविर का दिनांक 23 मई 2020, समय सुबह 8 बजे से साय 5 बजे तक, स्थान ग्लोबल आई अस्पताल। सूचना देने वाले व्यक्ति हैं आलोक शर्मा, उनका पद है सचिव और हस्ताक्षर। इस प्रकार से हमने 3 उदाहरण के जरिए अलग अलग प्रकार से सूचना कैसे लिखी जाती है ये हमने देखा। आशा करती हूँ कि इन 3 उदाहरणों को देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि अलग अलग विषयों के अनुसार सूचना का लेखन संक्षिप्त में और सही तरीके से हमें कैसे करना है। चलिए अब देखते हैं इस सूचना लेखन पर आधारित कुछ प्रश्न। सूचना लेखन के कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। कुछ इसी तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आशा करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि सूचना लेखन अर्थात क्या, सूचना लेखन करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है और सूचना लेखन लिखते समय किन नियमों का पालन हमें करना है। साथ ही साथ सूचना लेखन का प्रारूप किस प्रकार से होता है और उदाहरणों के जरिए सूचना लेखन किस तरीके से लिखनी है, उसमें किस तरह की भाषा का प्रयोग करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी बातें आप समझ ही गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।